हेलो टीचर्स, द फ्यूचर टीचर्स, राइट? आपको टीचर बनना है। सो टीचर्स जब आपको बनना है तो आपने जब भी थोड़ा भी रिसर्च किया होगा तो आपको पता चला होगा कि आपको एक एंट्रेंस टेस्ट लिखनी होती है, राइट? हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र बीएड सीईटी का आपको एग्जाम लिखना होता है। उसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है टीचर्स एप्टीट्यूड। तो ये टीचर्स एप्टीट्यूड क्या होता है, इसके अंदर के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या होता है, टीचर्स एप्टीट्यूड, टीचर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन का मेथड क्या होना चाहिए, लीडरशिप स्टाइल क्या होना चाहिए, ओके, टीचिंग प्रोफेशन क्या है, सोसाइटी के लिए टीचर को कैसा होना चाहिए, स्कूल में टीचर को कैसे होना चाहिए, ओके। सो इसे बहुत सारी चीजें, और एक तो एनईपी आया, राइट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो भी आपको पढ़ के जाना होगा। सो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, मैंने जानबूझ के कुछ इजी क्वेश्चंस रखे हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप एक बार इजी लेवल को समझ गए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपने थोड़ा भी अच्छे तरीके से मेहनत कर लिया तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो और एक आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं अपने आप को यहाँ रख लेता हूँ, फाइन। सो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट योर ऑनेस्टी। आपके ईमानदारी के लिए ये कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है? अगर आप ये कहोगे कि मैं सबसे ज्यादा ईमानदार पर्सन हूं, या फिर मैंने अपना सारा काम अच्छी तरीके से कर लिया है पूरी सेंस के साथ, या फिर आप ये कह रहे हो कि मैंने कभी भी कोई गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट किया मेरे काम के लिए, या फिर मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ऑफर आ रहे थे अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस से, बट वो मैंने नहीं लिया। व्हाट डू यू थिंक गाइस? सो इसमें, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें सही है, बट आंसर तो एक ही सही होगा। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। यस, आपने सारा टास्क ओके सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ आपने कंप्लीट किया, ठीक है। नाउ समझो, what will you do as a principal if teacher of the school does not come to a function of school on time? तो आप एक प्रिंसिपल हो, आपने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और वहां पे टीचर टाइम पे नहीं आए, तो आप क्या करोगे? पहला, यू विल आस्क हिम टू मीट यू आफ्टर द फंक्शन इज ओवर। आप बोलोगे भैया बाद में मिलो, बताता हूँ फंक्शन के बाद। या फिर यू विल कंप्लेन दिस टू द मैनेजमेंट। तो आप एज ए प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट हेड है या फिर ट्रस्टी होते हैं कहीं कहीं पे, आप उनको बताओगे, कंप्लेन करोगे, या फिर आप चिल्लाओगे सबके सामने, या फिर यू विल टेल हिम अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या लगता है ना? कुछ कंफ्यूजिंग चीजें। सो द हियर द राइट आंसर इज यू विल टेल हिम अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हाउ विल यू रिजॉल्व योर डिफरेंसेस विथ योर कलीग? सो मान लो आप एक स्कूल में टीचर हो और वहां पे किसी के साथ जम नहीं रहा है, होता है ना, वी आर, हम इंसान है, कभी कभी हो जाता है किसी चीज को लेकर। सो पहला, आप कैसे रिजॉल्व करोगे? ओके, अब उसके साथ तू मैं करोगे, कंप्लेन कर दोगे सीधा प्रिंसिपल को, या रिजॉल्व कर लोगे म्यूचुअली, ओके, या बाय रिडिकलिंग? तो डेफिनेटली आप सोचोगे ना कि मैं इसको खुद ही ट्राई कर लूं। आपस में बात करके चीजें सुलझ जाती। सी एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो, जैसे आपने ऐसे सुना होगा ना कि जो एक्टर है वो शायद हमारे जैसा रोड पे खड़े होकर पानी पूरी नहीं खा सकता, पब्लिक जमा हो जाएगी। टीचर को देख के बच्चे बड़े हो रहे हैं। आप जहां पे भी रहते हो, जिस सोसाइटी में भी रहते हो, द मोमेंट यू विल से आई एम अ टीचर, देखने का परसेप्शन चेंज रहेगा। पर अगर आप हरकतें वैसे कर रहे हो और आपसे कोई सवाल कर रहा है सही में टीचर हो, कैसा लगेगा? तो ये जो सेंस है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पैसे ना मिले और आप बहुत सारे लोगों को पढ़ा के वो बच्चे आगे जीवन में आपसे बहुत ज्यादा हो सकता है आगे चले जाए किसी न किसी रूप में, चाहे वो पैसे ज्यादा कमा रहे, डेजिग्नेशन बड़ा मिल रहा है, बट आप के अंदर वो जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए, मैं फ्यूचर क्रिएट कर रहा हूं। द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशन है बहुत सोच समझ के सबको लेना होता है। हमें लगता है कि टीचर की लाइफ आसान है, पर वैसी होती नहीं है।
आपने देखा होगा जो स्कूल का टीचर है, कॉलेज का टीचर है, वो हर रोज सुबह 6 साढ़े 6 बजे स्कूल के टाइमिंग पे पहुंच रहा है, हर रोज। आप इमेजिन करो ना, आपके स्कूल में या कॉलेज में कितने बार लेक्चर कैंसिल हुआ था? नेवर, राइट? टीचर आपसे पहले आता है, बच्चे तो लेट आते हैं, टीचर आपसे पहले आता है, समझ रहे हो? तो आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, टाइमिंग को लेकर ही आ गया। ऑल टीचर्स इन स्कूल शुड बी पंक्चुअल। हर एक टीचर को स्कूल के अंदर पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? दिस विल मेक स्टूडेंट्स आल्सो पंक्चुअल। स्टूडेंट को भी पंक्चुअल बनाता है, या फिर स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। दिस विल inculcate good habits in students. Students become carefree. क्या लगता है? कंफ्यूजिंग है ना? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। तो जो हमारा बी एडुकेयर क्लास है, यहाँ पे जो टीचर्स है आपको पहले समझाते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। टीचर आपको बनना है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या मेथड्स, बहुत सारी चीजें। वो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यस, इसका राइट आंसर इज ए। दिस विल मेक स्टूडेंट्स आल्सो पंक्चुअल, क्योंकि आपके टाइम पे, टीचर के टाइम पे आने से स्टूडेंट को टाइम की अहमियत कैसे मालूम पड़ेगी? वो तो आपके लाइफ में हो रहा है ना, राइट? सो आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, दिस विल मेक स्टूडेंट्स आल्सो पंक्चुअल। अब मान लो आप क्लास में आधे आधे घंटे लेट जा रहे हो, तो अगली क्लास से क्या करेगा? बच्चा भी लेट आएगा। और आप टाइम पे जा रहे हो और अपने टाइम पे स्टार्ट भी कर दिया, बच्चे को बोल दिया भैया कल से लेट आओगे, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, दिल कम ऑन टाइम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना? सपोज यू आर अ teacher and has a personal differences with one of your colleague and has to work with him on a group project, what to do? So मान लो आप एक टीचर हो एंड आप ही के साथ में कोई एक और टीचर है या फिर स्टाफ है जिसके साथ आपका जमता नहीं है, और आपको एक टास्क मिल गया, ये साथ में करना है, और आपको एक फंक्शन करना है साथ में, और वो व्यक्ति के साथ आपका जम नहीं रहा है, आप क्या करोगे? यू विल आस्क प्रिंसिपल टू असाइन अ डिफरेंट ग्रुप, कि नहीं भाई मुझे इस बंदे के साथ मत काम कराओ, मेरे को कोई और दे दो। या फिर यू विल नॉट कोऑपरेट विद दैट पर्सन, आप उसके साथ कुछ कोऑपरेट ही नहीं करोगे। यू विल कीप असाइड योर पर्सनल, आप बोलोगे नहीं मैं काम करूंगा, जो भी हमारे पर्सनल चीजें हैं उसको हम साइड में रखेंगे। या फिर यू विल फाइट विद दैट पर्सन टू कीप हिम आउट ऑफ द ग्रुप, आप उसके साथ लड़ाई कर लोगे ताकि वो किसी दूसरे ग्रुप में चले जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यू विल कीप असाइड, आपके जो भी प्रॉब्लम्स पर्सनल है उसको आप साइड में रखोगे एंड आप वो काम करोगे, राइट? तो ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती है। आफ्टर एनुअल एग्जामिनेशन वुड यू लाइक टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स फॉर द समर? सो मान लो आप स्कूल में टीचर हो, बच्चों की छुट्टी हो रही है, समर वेकेशन आने वाला है, क्या करोगे? होमवर्क दोगे उनको? नहीं दोगे? यस, और बहुत सारा होमवर्क दे दोगे, या थोड़ा बहुत दे दोगे ताकि वो कुछ भूले नहीं? या फिर हाँ बिल्कुल आप दोगे, क्योंकि नहीं तो बच्चा खेलने कूदने में और शरारतें करने में वो बिजी हो जाएगा। व्हाट यू विल डू? एक अच्छा टीचर विल गिव अ लिटिल होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क उसको दे दो ताकि वो सब चीजें भूले ना, राइट? परफेक्ट। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं। डिसाइड टीचिंग एज अ टीचर, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू विल डिस्प्ले रिगार्डिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल? तो टीचिंग को छोड़ के एज अ टीचर आपका एटीट्यूड कैसा होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर इज पॉजिटिव। द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये मैंने इजी इजी क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम में थोड़े और डिफिकल्ट आते हैं, तो ट्रिकी आते हैं। ओके, जब आप लाइव बैचेस ज्वाइन करते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो, तो उसमें काफी सारे और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो चीजें आसान होगी। एंड एज आई सेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर पॉलिसी रिलेटेड जो भी चीजें हैं एजुकेशन को लेकर, स्कूल को लेके, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटीट्यूड टुवर्ड सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति हमारा बिहेवियर एज ए टीचर का कैसा होना चाहिए? कोई रिलेशन ही नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ लोगों के साथ रिलेशन होना चाहिए, या नॉर्मल रिलेशन होना चाहिए जनरल जैसे रहते हैं, या फिर हमें खुद का जो भाई हमारा अलग लोग हैं उन्हीं के साथ हम रहेंगे? तो राइट आंसर इज सी, टू हैव रिलेशन विद ऑल इन जनरल, आप एक जैसे सबके साथ रहो। ठीक है। द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर इज, सबसे एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर क्या है? इमेंस लव फॉर हिज कंट्री, जिस कंट्री में वो रहता है उसके प्रति बहुत प्यार, सोशल सर्विस, समाज सेवा, नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, या फिर हार्डवर्क? क्या लगता है आपको? लगता होगा सब है, पर आंसर तो एक ही भी देना है। कौन बनेगा करोड़पति में
एक ही पे आपको ऑप्शन देना होता है, राइट? तो यहाँ पे आंसर इज, आपका सबसे अच्छा जो क्वालिटी है वो ये होना चाहिए कि आपके पास नॉलेज है आपके सब्जेक्ट का, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हार्डवर्क ही होना चाहिए, नहीं। मैक्सिमम बच्चे टीचर्स एप्टीट्यूड इतना आसान सब्जेक्ट होने के बाद भी मिस्टेक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते, वो सिर्फ क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आप रीड नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली मिस्टेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडियो विजुअल टीचिंग एड? इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो ऑडियो विजुअल, मतलब दिखाई भी दे रहा है, आवाज भी है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, मैं आपको जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये आप कहाँ पे देख रहे हो? मोबाइल पे, कंप्यूटर पे? तो इसमें से जो ऑप्शन है वो क्या है? अगर मैं पोस्टर ही रख देता तो क्या उसमें आवाज आती थी? नहीं। फ्लैश कार्ड में आवाज आएगी? नहीं। चार्ट्स में आवाज आएगी? नहीं। तो आवाज कहाँ पे आएगी? कंप्यूटर्स में, ठीक है? तो ये रहे कुछ 10 क्वेश्चन। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र बीएड सीईटी, यू कैन जॉइन द लाइव लेक्चर्स बैच। हमारा ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे पेड कोर्स है, ओके? इट्स अ पेड कोर्स विच इंक्लूड स्टडी मटेरियल और टेस्ट पोर्टल, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ओके? एक आपका टीचर्स एप्टीट्यूड है, फिर मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश है, ओके, जीके है, करंट अफेयर्स है, हर एक चीजों की कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको गाइड करेंगे। एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द सेम नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सअप कर लो या फिर आप कॉल कर लो। ऐप डाउनलोड करो, एक्सप्लोर द मल्टीपल थिंग्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टीचर। टीचर बनना आसान नहीं है, बनना आसान है, बने रहना उसके लिए बहुत सारा चीज आपको चाहिए, ठीक है? तो टीचर्स एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच।